बायोग्राफी ऑफ भास्कराचार्य। तो आज हम भास्कराचार्य का बायोग्राफी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या था, फिर इसके बाद हम जानें कि अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। तो चलिए सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ इसे जान लेते हैं। इसका डेट ऑफ बर्थ 1114 ईस्वी में हुआ था और अगर हम स्वर्गवास का बात कर ले तो 1179 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि यह अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। तो सो स्टार्टेड। अगर हम इनके उपलब्धियां के बारे में बात करें तो भास्कराचार्य प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितीय एवं खगोल शास्त्रीय थे। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों ने अनेक विदेशी विद्वानों को भी शोध का रास्ता दिखाया है। इसके बाद हम जन्म एवं परिवार के बारे में थोड़ा बात करते हैं। भास्कराचार्य का जन्म 1114 ईस्वी को बिजज डविड नामक गांव में हुआ था, जो आधुनिक पटना के समीप था। भास्कराचार्य के पिता का नाम महेश्वराचार्य था तथा वे भी गणित के एक महान विद्वान थे। चूंकि पिता एक उच्च कोटि के गणितज्ञ थे, अतः उनके संपर्क में रहने के कारण भास्कराचार्य की अभिरुचि भी इस विषय के अध्ययन की ओर जागृत हुई। उन्हें गणित की शिक्षा मुख्य रूप से अपने पिता से ही प्राप्त हुई। धीरे धीरे गणित का ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में उनकी अभिरुचि काफ़ी बढ़ती गई तथा इस विषय पर उन्होंने काफ़ी अधिक अध्ययन एवं शोध कार्य किया। भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर भी गणित एवं खगोल शास्त्र के महान विद्वान हुए। फिर लक्ष्मीधर के पुत्र गंगदेव भी अपने समय के एक महान विद्वान माने जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भास्कराचार्य के पिता महेश्वराचार्य से आरंभ होकर भास्कराचार्य के पोते गंगदेव तक उनकी 4 पीढ़ियों ने विज्ञान की सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। परंतु जितनी प्रसिद्ध भास्कराचार्य को मिली उतनी अन्य लोगों को नहीं मिल पाई। इसके बाद हम भास्कराचार्य का रचनाएं के बारे में थोड़ा जानते हैं। अगर हम रचनाएं की बात करें तो भास्कराचार्य की अवस्था मात्र 32 वर्ष की थी तो उन्होंने अपनी प्रथम ग्रंथ की रचना की। उनकी इस कृति का नाम सिद्धांत शिरोमणि था। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना 4 खंडों में की थी। इन 4 खंडों के नाम है पारीगणित, बीजगणित, गणिताध्याय तथा गोलाध्याय। पारीगणित नामक खंड में संख्या प्रणाली, शून्य, विवित्र, त्रिच्छिक तथा क्षेत्रमिति इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला गया है, जबकि बीजगणित नामक खंड में घनात्मक तथा ऋणात्मक राशियों की चर्चा की गई है तथा इसमें बताया गया है कि घनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं के वर्ग का मान घनात्मक ही होता है। इसके बाद हम द्वितीय ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। द्वितीय ग्रंथ की बात करें तो भास्कराचार्य द्वारा एक अन्य प्रमुख ग्रंथ की रचना की गई जिसका नाम है लीलावती। कहा जाता है कि इस ग्रंथ का नामकरण उन्होंने अपने लाडली पुत्र लीलावती के नाम पर किया था। इस ग्रंथ में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया था। सन 1663 ईस्वी में उन्होंने करण कतूहल नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में भी मुख्यतः खगोल विज्ञान संबंधी विषयों की चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण तथा जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसके बाद हम भाषा के बारे में कुछ जानते हैं, जो भास्कराचार्य अपने भाषा में कुछ बताए हैं। अगर हम भाषा के बारे में बात करें तो भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों ने अनेक विदेशी विद्वानों को भी शोध का रास्ता दिखाया है। कई शताब्दी के बाद किपलर तथा न्यूटन जैसे यूरोपीय वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत प्रस्तावित किए उन पर भास्कराचार्य द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों की स्पष्ट छाप मालूम पड़ती है। ऐसा लगता है कि जैसे अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के पूर्व उन्होंने अवश्य ही भास्कराचार्य के सिद्धांतों का अध्ययन किया होगा। अगर हम इसका बात करें तो निधन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
अगर हम निधन के बारे में बात करें तो भास्कराचार्य का देहावसान सन 1179 ईस्वी में 65 वर्ष की अवस्था में हुआ। हालांकि वे अब इस संसार में नहीं है, परंतु अपने ग्रंथों एवं सिद्धांतों के रूप में वे सदैव अमर रहेंगे तथा वैज्ञानिक शोधों से जुड़े सभी लोगों का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये रहा भास्कराचार्य के जीवन के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।